बात कर लेते हैं एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स के भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की। स्टीव जॉब्स के हाथ से लिखी एक चिट्ठी इन दिनों सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि नीलामी के दौरान ये चिट्ठी लगभग 4.5 करोड़ में बिकी है। लेकिन इस चिट्ठी में स्टीव जॉब्स का सनातन और आध्यात्म के लिए गहरा लगाव साफ जाहिर है। लगभग 50 साल पहले स्टीव ने ये चिट्ठी अपने किसी दोस्त को लिखी थी, जिसमें भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति और कुंभ में शामिल होने तक का भी जिक्र किया गया है। आस्था और अध्यात्म के महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी लोगों की मौजूदगी भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। त्रिवेणी संगम पर अद्भुत, अलौकिक और अतुलनीय आस्था का महाकुंभ जारी है। देश विदेश से भक्त उसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं एप्पल के को फाउंडर रहे स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची हैं। लेकिन अब लॉरेन के पति स्टीव जॉब्स की एक चिट्ठी सुर्खियों में है, जो उन्होंने लगभग 50 साल पहले यानी 1974 में अपने एक दोस्त को लिखी थी। लेकिन हाथ से लिखा ये खत भारतीय और सनातन संस्कृति के प्रति स्टीव जॉब्स की गहरी आस्था दर्शाता है। 50 साल पहले लिखी गई इस चिट्ठी में स्टीव जॉब्स ने अपने न सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति आध्यात्मिक झुकाव को दर्शाया, बल्कि अपनी संभावित भारत यात्रा का भी जिक्र किया। अपनी चिट्ठी में एप्पल के को फाउंडर अपने 19वें जन्मदिन 23 फरवरी को अपने बचपन के दोस्त टिम ब्राउन को संबोधित करते हुए लिखते हैं, मैं भारत जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ आयोजित होने वाले कुंभ मेले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अप्रैल से शुरू होने वाले इस आयोजन के लिए मैं मार्च में किसी समय जाऊंगा। हालांकि मैं इसे लेकर निश्चित नहीं हूँ। इस लेटर का अंत स्टीव जॉब्स ने अपने नाम के साथ शांति शब्द लिखकर किया। स्टीव जॉब्स तो अपनी जिंदगी में आस्था के महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल को ये सौभाग्य जरूर प्राप्त हो रहा है। कहा जा सकता है कि लॉरेन की ये यात्रा अपने पति की इच्छाओं से प्रेरित है। हालांकि भारतीय संस्कृति के प्रति स्टीव जॉब्स की गहरी आस्था थी। जानकारी के मुताबिक 1974 में ही उन्होंने भारत की यात्रा की थी। शुरुआत में उन्होंने उत्तराखंड में नीम करौली बाबा के आश्रम में जाने की योजना बनाई थी। इसके बाद कुछ समय वो कैंची धाम में भी रहे थे। उसी समय स्टीव जॉब्स ने भारत में 7 महीने बिताए थे और भारतीय संस्कृति को करीब से समझा था। आज स्टीव जॉब्स नहीं है, लेकिन 50 साल बाद भी उनकी लिखी चिट्ठी सुर्खियों में है। एक नीलामी के दौरान उनके हाथ से लिखी हुई इस चिट्ठी को एक खरीदार ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।